हेलो विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बिहार एसएस लोकर्स एकेडमी में। जैसा कि हमने कल पूस की रात कहानी में हम लोगों ने देखा था कि हल्कू जो है ठंड काटने के लिए वो क्या करता है कि पास के जो उसके खेत थे उसके पास में जो है ना आम का एक बगीचा था। जो पतझड़ का मौसम था तो वहाँ से पत्तियाँ जो है मतलब कि वो बटोर करके आग तापना चाह रहा था। तो सबसे पहले वो क्या करता है कि अपने खेत के बगल में जो अरहर का मतलब कि खेत था तो उसमें से अरहर के पौधे को तोड़ करके वो झाड़ू बनाता है उसका, और फिर अपने जबरा जो उसका कुत्ता रहता है उसके साथ जाता है पत्तियों को बटोरने के लिए। तो यहाँ तक हम लोगों ने कल की कहानी में पढ़ा था। आज हम लोग जो है आगे जो बचा हुआ कहानी है उसको हम लोग देखेंगे। तो आप लोग ध्यान से समझिएगा इस कहानी को। आगे कह रहा है कि जबरा ने जबरा क्या करता है कि जबरा ने कूकू करके सहमति प्रकट की और आगे आगे बगीचे की ओर चला। मतलब कि हल्कू बोलता है अपने कुत्ते से कि चलो जबरा जो है पत्तियों को बटोर करके आग तापा जाए क्योंकि रात अभी बहुत बाकी है। तो जबरा भी जो है कूकू करके मतलब कि वो बताता है अपने मालिक से कि हाँ ठीक है मैं भी चलूंगा। तो वो अपने मालिक से आगे आगे जो है बगीचे की ओर जाता है। बगीचे में क्या था, खूब जो है अंधेरा था। अब रात का समय है और ठंडा का दिन भी है तो रात बड़ा होता है, तो वहां पर बगीचा में खूब अंधेरा जो है छाया हुआ था और अंधकार में निर्दय पवन पत्तियों को कुचलता हुआ चला जाता था। वृक्षों से ओस की बूंदें जो है टप टप नीचे टपक रही थी। तो ये मतलब वहां का घटना बताया जा रहा है कि जब बगीचा में गया तो वहां पर जो है ना जो पेड़ थे, पेड़ से जो है ना जो शीत गिर रहा था, यानी शीत जो गिर रहा था तो उसके जो शीत के बूंद थे वो पेड़ के पत्तियों से टपक रहे थे। और पवन भी जो है ना खूब तेज गति से चल रहा था, यानी हवाएं भी चल रही थी। आगे क्या होता है, कहा जा रहा है कि एकाएक एक झोंका मेहंदी के फूलों की खुशबू लिए हुए आया। हल्कू ने कहा, कैसी अच्छी महक आई जबरू, तुम्हारी नाक में भी सुगंध आ रही है। ये हल्कू जो है अपने कुत्ता जबरा से पूछता है कि मतलब कैसी सुगंध आ रही है, कितना अच्छा सुगंध आ रहा है, क्या तुमने भी सुगंध को सूंघा? तो कुत्ता जो है जबरा जो होता है, कहीं जमीन पर एक हड्डी पड़ी उसको मिल गई थी, उसे वो चिचोड़ रहा था। उस खुशबू से उसको कुछ मतलब नहीं था, वो हड्डी के साथ लगा हुआ था। हल्कू ने आग जमीन पर रख दी और पत्तियां बटोरने लगा। जरा देर में पत्तियों का एक ढेर लग गया और हाथ ठिठुरते जाते थे, नंगे पांव गले जाते थे और वह पत्तियों का पहाड़ खड़ा कर रहा था। इसी अलाव में वो ठंड को जला करके भस्म कर देगा। मतलब वो नंगे पांव था और हाथ से जो है जो झाड़ू बनाया था उससे पत्तियों को बटोर रहा था। तो ठंड में उसके हाथ और जो पांव थे वो मतलब कि पूरा एकदम ठंड हो चुके थे, लेकिन फिर भी वो सोच रहा था कि पत्तियों को बटोर करके आग तापूंगा और मानव को इस पत्तियों के अलाव में मैं क्या करूंगा, ठंड को जला करके भस्म कर दूंगा, ये वो सोच रहा था। फिर बाद में क्या होता है कि पत्तियां जब एकत्रित हो जाती है तो थोड़ी देर में वो क्या करता है, फिर अलाव को जलाता है, यानी पत्तियों को बटोर करके उसमें आग जलाता है। उसकी लौ ऊपर वाले वृक्ष की पत्तियों को छू छू कर भागने लगी। उस अस्थिर प्रकाश में बगीचे के विशाल वृक्ष ऐसे मालूम होते थे मानो इस अथाह अंधकार को अपने सिरों पर संभाले हुए हो। अंधेरा अंधकार के उस अनंत सागर में यह प्रकाश एक नौका के समान हिलता मचलता हुआ जान पड़ता था। मतलब वो अंधकार का एक समूह था, ठीक ना, और उसमें ये थोड़ा सा जो पत्तियों को एकत्रित किया था और आग जलाया था तो वो रोशनी हो रहा था। तो वही बताया जा रहा है कि इस विशाल वृक्ष में, ठीक ना, या फिर इस अंधकार रूपी जो है सागर में एक मतलब कि नौका जो है, प्रकाश रूपी नौका जो है वो चला रहा था हल्कू, जो हिलता मचलता हुआ जान पड़ता था। इसके बाद कहा जा रहा है कि हल्कू अलाव के सामने बैठा आग ताप रहा था और एक क्षण में उसने दोहर उतारकर बगल में दबा ली और दोनों पांव फैला दिए, मानो ठंड को ललकार रहा हो। तेरे जी में आए सो कर, ठंड की असीम शक्ति पर विजय पाकर वह विजय गर्व को हृदय में छिपा न सकता था। मतलब हल्कू को अब ऐसा लग रहा था ना अलाव के पास बैठने के बाद, कैसा लग रहा था कि अब उसको ठंड लग ही नहीं रहा है, वो ठंड को चुनौती दे रहा है कि अब ठंड मतलब कितना भी रहे मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, अब तो मुझे गर्माहट महसूस हो रही है। वो ठंड को ऐसा लग रहा था कि चुनौती दे रहा था। तो वो जो अपना दोहर पहना हुआ था उसको मतलब कि चादर जो ओढ़ा हुआ था उसको हटा देता है और अपना हाथ पैर को जो है वो तापने लगता है आग में। फिर उसके बाद जो है वो जबरा से कहता है, क्यों जबरा जब्बर, अब ठंड लग रही है? तो जबरा ने कुकू करके मानो कहा कि अब क्या ठंड लगती ही रहेगी, अब मतलब कि आग ये लोग ताप रहे हैं, अब आग हम लोग भी तापते हैं तो क्या उस समय ठंड लगता है? नहीं लगता है।
तो वहीं कुत्ता जो है कूकू करके मतलब कि बोलता है, यानी बताता है कि अब ठंड लगते ही रहेगी क्या, पहले से यह उपाय नहीं सूझी, नहीं इतना वो ठंड ना खाते। मतलब वो मतलब सोचता है, ये बताया जा रहा है कि अगर ये पहले से यही उपाय सोच लेते वो लोग पत्तियों को बटोर करके आग तापने का, तो फिर ठंड उनको ज़्यादा नहीं लगती। जबरा ने पूंछ हिलाई, अच्छा आओ इस अलाव को कूद कर पार करे, देखे कौन निकल जाता है, अगर जल गए तो मैं दवा न कराऊंगा। अब यहाँ पर हल्कू को इस अलाव में क्या होता है, खेलने का यानी क्रीड़ा करने का सूझता है। तो क्या करता है, अपने कुत्ते से बोलता है कि आओ अलाव के इस पार से उस पार हम लोग जो है ना कूदे, लेकिन एक शर्त ये रहेगा कि अगर कोई जल जाएगा या तुम जल जाओगे तो फिर मैं इलाज नहीं कराऊंगा, ये वो सोचता है। तो फिर जबरा ने उस अग्नि राशि की ओर कतार नेत्रों से देखा और मुन्नी से कल न कह देना, नहीं तो लड़ाई करेगी, ये हल्कू बोलता है। मतलब हल्कू जो है ये भी कहता है, सोचता है कि अगर जबरा जो है कुछ बता देगा, कुछ कह देगा, मतलब कि हिंट दे देगा मेरी पत्नी को, तो वो गुस्सा करेगी कि मैं अलाव से इस पार से उस पार कूद रहा था। तो अपने वो कुत्ते को समझाता है। फिर क्या करते हैं ये लोग, यह कहता हुआ वह छलांग लगा करके अलाव के ऊपर से साफ निकल गया और पैरों में जरा लपट लगी, पर वह कोई बात नहीं थी। जबरा आग के इर्द गिर्द घूमकर उसके पास आ खड़ा हुआ था। जबरा देखो चन्हाक था। हल्कू ने कहा कि अलाव जो जल रहा है, मान लो ये अलाव जो जल रहा है, तो इसके इस पार से लेकर के इस पार वो कूदने के लिए बोलता है, लेकिन हाँ जबरा क्या करता है, वो गोल गोल चक्कर लगाता है, घूमता है। तो ये चीज देख करके हल्कू कहता है कि चलो चलो इसकी सही नहीं, मतलब ये सही नहीं है, क्या करो कि ऊपर से कूद कराओ, मतलब ये जो अलाव जल रहा है तो तुम यहाँ से छलांग लगाओ इस तरफ, तब मैं मानूंगा कि हाँ तुम छलांग लगा रहे हो, गोल गोल चक्कर नहीं काटना है। तो वो जबरा जो है गोल गोल चक्कर काटता है, तो इसलिए वो अपने जबरा को समझाता है। तो फिर जबरा क्या करता है, वह फिर कूदा और अलाव के इस पर आ गया, यानी फिर जबरा भी अपने मालिक हल्कू की तरह जो है अलाव के इस पार से उस पार वो कूदता है। फिर उसके बाद कहानी में क्या होता है, तो बताया जा रहा है कि पत्तियां जल चुकी थी, बगीचे में फिर अंधेरा छाया था और राख के नीचे कुछ कुछ आग बाकी थी, जो हवा का झोंका आ जाने पर जरा जाग उठती थी, पर एक क्षण में फिर आंखें बंद कर लेती थी। मतलब अब क्या हुआ, पत्तियां जो मतलब कि बटोर करके वो जलाया था अलाव को, तो कुछ समय बाद वो भी आग जो है वो बुझ गया। बस उसमें क्या था, जो ऊपर से राख था और नीचे से जो आग बची हुई थी, तो जब हवा का तेज झोंका आता था तो जो आग बुझी हुई थी ना, वो थोड़ा सा फिर जल उठती थी। और फिर वहां पर क्या हुआ, अंधेरा छा गया था जब पत्तियां जल चुकी थी। तो लेकिन हल्कू जो है वो क्या किया, अपना चादर ओढ़ करके गर्म राख के पास जो है वो बैठा हुआ गीत गुनगुनाने लगा था। लेकिन वहां से वो हिला नहीं, अपने खेत में नहीं गया, वो वहीं पर बैठा रहा और उसके बदन में गर्मी आ गई थी, पर ज्यों ज्यों शीत बढ़ती जाती थी उसे आलस से दबाया जा रहा था। जैसे जैसे फिर शीत बढ़ने लगी, अब आग तो ताप लिया, अब आग बुझ भी गया, तो फिर तो ठंड लगेगी ही। तो फिर से जब उसको ठंड लगने लगी तो फिर उसको आलस्यपन आने लगा, मतलब एक शरीर जो एकदम आलसी की तरह होने लगा, वो उठने का भी नाम नहीं ले रहा था। तब क्या होता है, आगे कहा जा रहा है कि जबरा जोर से भूख करके खेत की ओर भागा। हल्कू को ऐसा मालूम हुआ कि जानवरों का एक झुंड उसके खेत में आ गया है, शायद नीलगायों का झुंड था। उसके कूदने दौड़ने की आवाजें साफ कान में आ रही थी। फिर ऐसा मालूम हुआ कि वह खेत चर रही है, उसके चबाने की आवाज चर चर सुनाई देने लगी थी। अब क्या होता है कि हल्कू तो बैठा हुआ था आलस्यपन से, ठीक ना, लेकिन जबरा को जो है ना वो क्या किया, जोर जोर से भूख करके खेत की ओर भागने लगा। क्यों भागने लगा, क्योंकि उसको आहट मिला कि कहीं मतलब नीलगाय आई है और खेत को चर रही है। तो वो क्या करता है, पूरा दौड़ दौड़ करके खेत में भूखने लगा। और हल्कू भी, वो भी उसको भी आवाज सुनाई देती है हल्का सा, तो उसको भी लगता है कि शायद मतलब कोई मतलब कि मुझे गलतफहमी हुआ है, वो ये सोचता है। तो फिर उसने दिल में कहा, नहीं, जबरा के होते कोई जानवर खेत में नहीं आ सकते, नोच ही डालेगा। देखो हल्कू को भी मतलब कि आवाजें आई थी, लेकिन फिर ये सोचता है कि मेरा कुत्ता जबरा है, ठीक ना, वो रखवाली कर रहा है, अगर कोई जानवर खेत में आ भी जाएगा तो वो क्या करेगा, मेरा कुत्ता जो है, मेरा जबरा, उसे नोच करके मार डालेगा, उसको खा जाएगा, तो इसलिए कोई नहीं आया होगा। ये सोच करके वो वहीं बैठा रह जाता है। और जो उसका कुत्ता होता है वो चारों तरफ घूम घूम करके भूख रहा होता है, मानव को, जानवरों को भगाने के लिए। आगे क्या होता है, कहा जा रहा है कि मुझे भ्रम हो रहा था, कहा अब तो कुछ नहीं सुनाई देता, मुझे भी कैसा धोखा हुआ है। मतलब
उसको लगता है कि मेरे कान बज रहे हैं, कोई जानवर नहीं आया है। फिर आगे क्या होता है कि उसने जोर से आवाज लगाई, जबरा जबरा। अपने फिर कुत्ते को बुलाने को चाहा, कोई नहीं है, वो ये सोच करके। तो फिर जबरा जो भूखता रहा, उसके पास ना आया जबरा को, लेकिन तो आहट मिल गया था, तो वो जबरा उसके पास नहीं आया, वो भूख ही रहा था। फिर खेत के चरे जाने की आहट मिली किसको? हल्कू को। फिर से उसको लगा कि शायद जानवर आकर के हमारे खेत को चर रहे हैं। अब वह अपने को धोखा न दे सका, उसे अपनी जगह से हिलना जहर लग रहा था। कैसा दंदाया हुआ था। दंदाया मतलब होता है गरमाया हुआ, मतलब वो गरमाया हुआ था वहां पर आग राख के पास बैठ करके। तो वो सोच रहा था कि अब मैं कैसे यहाँ से हिलूं, ठीक ना। उसे उठने का मन नहीं कर रहा था। इस जाड़े पाले में खेत में जाना, जानवरों के पीछे दौड़ना असूझ जान पड़ा। वह अपनी जगह से न हिला। मतलब वो सोचा कि खेत में जाएंगे, जानवरों के पीछे दौड़ेंगे, ठंडा का समय है, तो ये सब सोच करके वो मतलब कि वहां से हिलता ही नहीं है, वहीं बैठे के बैठे रह जाता है। उसने जोर से आवाज लगाई, लीहो लीहो लीहो, मतलब दूर से ही भगाने का वो कोशिश किया, लेकिन नीलगाय तो भागते नहीं है। वो जानवर क्या करते हैं? खेत का सफाया कर जाते हैं। तो वही कहा जा रहा है कि जबरा भूख उठा, जानवर खेत चर रहे थे, फसल तैयार है, कैसी अच्छी खेती थी, पर ये दुष्ट जानवर उसका सर्वनाश किए डालते हैं, यानी पूरा खेत का सफाया हो जाता है। हल्कू पक्का इरादा करके उठा और 2-3 कदम चला, पर एकाएक हवा का ऐसा ठंडा चुभने वाला, बिच्छू के डंक का सा झोंका लगा कि वह फिर बुझते हुए अलाव के पास आकर बैठ गया और राख को कुरेद कर अपनी ठंडी देह को गरमाने लगा। अब उसको ये फिक्र नहीं है कि खेत नीलगाय चर रही है या कोई जानवर चर रहा है, उसको बस ये फिक्र है कि उसको ठंड ना लगे। और ठंड से बचने के लिए वो फिर क्या करता है? राख को खुदे कुरेद करके और गर्माहट लेने लगता है, और इधर पूरा खेत का इसका क्या होता है? सफाया हो जाता है। कहा जा रहा है कि जबरा अपना गला फाड़े डालता था, नीलगाय जो है खेत का सफाया किए डालती थी, और हल्कू गर्म राख के पास शांत बैठा हुआ था। अकर्मण्यता ने रस्सियों की भांति उसे चारों तरफ से जकड़ रखा था। उसी राख के पास गर्म जमीन पर वह चादर ओढ़कर सो गया था। सवेरे जब उसकी नींद खुली, तब चारों तरफ जो है खूब धूप फैल गई थी, और मुन्नी कह रही थी, क्या आज सोते ही रहोगे? तुम यहाँ आकर रम गए हो। रम गए मतलब होता है जम गए हो, और उधर सारा खेत चौपट हो गया है। तो मुन्नी उसकी पत्नी आकर के उसको डांट डपटती है, बोलती है कि तुम अभी तक सोते ही रहोगे, सुबह हो गया है और खेत का जो है सफाया हो गया है पूरा। तुम क्या मतलब खेत में आकर के रखवाली कर रहे हो खेत का, कि तुम यहाँ सो ही रहे हो। तो हल्कू ने उठ करके कहा, क्या तुम खेत से होकर के आ रही हो? तो मुन्नी बोलती है, हाँ, सारे खेत का सत्यानाश हो गया है, भला ऐसा भी कोई सोता है? तुम्हारे मड़ैया डालने से क्या हुआ? तो अब अपनी पत्नी से बचने के लिए हल्कू जो है वो क्या करता है, ठीक ना, हल्कू जो है बहाना बनाता है। बहाना में कहता है कि मैं मरते मरते बचा हूँ, तुझे अपने खेत की पड़ी है, पेट में ऐसा दर्द हुआ था कि मैं ही जानता हूँ। तो ये एक बहाना कर देता है कि मेरा पेट में दर्द हुआ था, इसलिए जो है हल्कू जो है वो बहाना करके और अपनी पत्नी से बचना चाहता है। तब फिर ये लोग क्या करते हैं कि दोनों फिर खेत की डांट पर जाते हैं, और देखा कि सारा खेत रौंदा पड़ा हुआ है, और जबरा जो है मड़ैया के नीचे चित लेटा हुआ, क्योंकि वो भी रात भर भूख रहा था भगाने के लिए जानवरों को, लेकिन जानवर उससे भागते नहीं हैं। तो वो अंत में थक हार करके क्या होता है, वो भी खेत के जो है मतलब कि कह सकते हैं किनारे जो है वो भी लेटा हुआ था। इसके बाद कहा जा रहा है कि मानो उसके प्राण भी नहीं हो, मतलब वो कुत्ता जो ऐसे लेटा हुआ था, ऐसा लग रहा था कि जैसे वो मर चुका है, उसके शरीर में प्राण ही नहीं है। फिर उसके बाद जो दोनों पति पत्नी थे, वो दोनों खेत की दशा देख रहे थे, और मुन्नी के मुख पर क्या थी? उदासी थी, यानी परेशानी थी। और हल्कू जो प्रसन्न था। हल्कू प्रसन्न क्यों था और मुन्नी उदास क्यों थी? तो इसका जो है यहाँ पर जिक्र किया गया है। आप लोग देख सकते हैं कि मुन्नी जो थी वो उदास थी, तो उदास इसलिए थी या चिंतित इसलिए थी क्योंकि अब उसके पति को क्या करना पड़ेगा? मजदूरी करके जो है माल गुजारी जो है भरनी पड़ेगी, यानी जो वो कर्ज लिया हुआ है उसको मजदूरी करके चुकाना पड़ेगा। लेकिन उसकी जो हल्कू है, हल्कू जो है वो खुश था, या वो उसके मुख पर प्रसन्नता थी। तो प्रसन्नता क्यों थी? क्योंकि उसे जो है रात में ठंड में जो है ना, यहाँ आकर के उसको सोना तो अब नहीं पड़ेगा। अब खेती का सारा सफाया हो गया है, फसल सारा बर्बाद हो गया, तो अब कौन से फसल का ये देख रेख करने आएगा? नहीं आएगा। तो इसलिए अपने घर में आराम से सोएगा। तो इसलिए हल्कू के चेहरे पर क्या थी? खुशी थी कि अब से उसको खेत में आकर के रखवाली नहीं करना पड़ेगा।
तो यही कहानी था, ठीक ना, पूस की रात कहानी, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट कहानी था। तो इसको हम लोगों ने 2 क्लास में पढ़ के कंप्लीट कर लिया। अब अगले क्लास में हम लोगों इस पार्ट का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग करेंगे, ठीक। तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए आप लोग तैयार रहिएगा नेक्स्ट क्लास में। बाकी ये क्लास आप लोग को कैसा लगा, ये कहानी आप लोग को समझ में आया कि नहीं, कमेंट में आप लोग ज़रूर बताइएगा। और जो विद्यार्थी चैनल पर नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देंगे, ताकि हमारे नए नए क्लासेस का अपडेट आप लोगों तक पहले मिलते रहे। धन्यवाद।